अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सजाद असगर और CSS क्लब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम अपनी जो करंट डेवलपमेंट की सीरीज़ थी उसमें दो सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। एक सीरीज़ है जो कि हम 2021 की कर रहे हैं और एक सीरीज़ है जो 2020 की है मंथ वाइज, जिसमें हम पहले 3 मंथ कर चुके हुए हैं और आज का जो मंथ है वो है अप्रैल, यानी कि 4th मंथ ऑफ 2020 का। तो आज हम इसी के मौजू के ऊपर यानी कि करंट डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं और वो वाले सवाल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पूछे गए हैं पिछले पेपर्स में, जो हो चुके हैं और जो आगे आएंगे उनमें पूछे जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो गिफ्ट लॉन्च कोविड-19 इंफॉर्मेशन सर्विस। एक तो आपने ये या अप्रैल के अंदर ना, अच्छा इसमें ये एक और मैं आपके साथ बात शेयर कर दूं कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो कोविड-19 के मतलब होंगे कि किसे कब हुआ, कौन पहले वफात पा गया, किसने जो पहले रिकवर हुआ, इस तरह के जो है ना क्वेश्चन होंगे। क्योंकि जो मार्च के अंदर हमारे यहाँ पे मुल्क के हमारे कंट्री के अंदर जो है वो लॉकडाउन लग गया था। तो हमने क्या किया, उसमें ये था कि जो भी क्वेश्चन आगे आ रहे थे ना, क्योंकि सारे काम खत्म हो गए थे तो सिर्फ कोविड के बारे में था, यानी कि कोरोना वायरस जो है वो सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ था। तो उस वायरस की वजह से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही हम अपडेट करेंगे जो PPSC में पूछे गए हैं। पहले तो सबसे पहले ये पूछा गया था कि जी ये जो इंफॉर्मेशन के हवाले से यानी कि लोगों को अवेयरनेस देने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया था, उस ऐप का नाम क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो आप याद रख लीजिएगा जी, उस ऐप का नाम था व्हाट्सएप। बाज टाइम लोग जो है ना पता है क्या लगा के आते रहे, ये पोर्टल बनाया था ना सिटीजन पोर्टल, उसके ऊपर जो है वो जो पोर्टल के ऊपर लोगों ने शिकायतें दी हैं तो शिकायतें जमा करवाते हैं। तो सोचा जा रहा था कि ये अवेयरनेस के लिए दिया गया, लेकिन है असल में क्या, व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप एक ये है कि ये सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। हेल्पलाइन यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि हेल्पलाइन के तौर पे ये भी पूछा जाता है ना कि कौन सी हेल्पलाइन के थ्रू आप जो है वो राब्ता कर सकते थे गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे उनसे। तो वो आप सोशल मीडिया ऐप जो है व्हाट्सएप के थ्रू ही उनसे राब्ता कर सकते थे। ये अप्रैल के अंदर लॉन्च किया गया था क्योंकि कोविड के जो केसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। मार्च के फरवरी में हमारे यहाँ पहला केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था, ये हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो मार्च में जो है वो लॉकडाउन लग गया और उसके बाद अप्रैल में हमने ये ऐप लॉन्च की। और ये कितनी लैंग्वेज के अंदर था, 7 लैंग्वेज के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया था कि आप मुख्तलिफ 7 जबानों के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहे थे, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्वेंट थे, मुलाजम थे, वो 7 जबानों में रिप्लाई कर रहे थे और 7 जबानों में उनके पास 7 लैंग्वेज में उनके पास आंसर आ रहे थे और लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे। अब हम करेंगे वो वाले क्वेश्चन। ये एक सवाल पूछा गया है पहले 2-3 दफा, ये भी सवाल पूछा गया। अब ये भी कि पूछा ये जा रहा है कि वो बंदा कौन है जो who become second doctor to lay down his life, उसने अपनी जो जिंदगी है वो कोविड-19 की नजर कर दी। जी जो फर्स्ट लाइन सोल्जर है ना उनके बारे में कि जो वो कौन सा डॉक्टर है जो कि जिसने अपनी जिंदगी कोविड-19 की नजर कर दी, यानी कि कोरोना वायरस की नजर कर दी। तो जो सेकंड डॉक्टर है ना उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर सोमरू, ठीक है। ये वो सेकंड डॉक्टर हैं, ये याद रखना, ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। क्योंकि पहले ये पूछा जा रहा था PPSC में जब ये इनकी इंतकाल हुआ था ना
पहले डॉक्टर का नया नया, तो उनके बारे में पूछा जाता था कि वो हु वाज द फर्स्ट डॉक्टर। जो फर्स्ट डॉक्टर थे उनका नाम था उसामा रियाज। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता था। फिर बाद में उन्होंने ट्रेंड चेंज किया, तो सेकंड डॉक्टर का नाम पूछना शुरू कर दिया, पहले फर्स्ट का फिर सेकंड का। तो जो सेकंड थे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर थे, जो फर्स्ट थे वो उसामा रियाज थे। जो पहले डॉक्टर कोविड-19 की वजह से इंतकाल कर गए थे उनका नाम उसामा रियाज था, जो दूसरे थे उनका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर था। अब आपको ये, अगर आप 2020 के 2020 के पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये वाले क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे कि वो बार बार पूछे गए हैं। उसके बाद ये जो है जी, पहले फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि वो इंसान जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं। ये हम पिछली वीडियो में वैसे डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन चूंकि हम अप्रैल का महीना डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ये उस इंसान को कहते हैं जो इंसान दोस्त होता है, यानी कि वो इंसान जिससे दूसरे लोग नफरत करते हैं, जैसे कि नशा करने वाला इंसान, ऐसा इंसान जो कि जो यतीम हो, जिसके घर बार आगे पीछे कोई ना हो, जिसके पास कोई जमीन और ऐसा कुछ भी ना हो, बिल्कुल वो उसके पास पैसा भी ना हो, तो उससे इंसान नफरत करते हैं। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, तो फिर उन लोगों को जो संभालते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको खाने को देते हैं, उनको रहायश देते हैं, तो उस इंसान को फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी है ना, वो बल्कीस ईदी, ठीक है, बल्कीस ईदी है इस वक्त, जिसको डेकेट पर्सन ऑफ द डिकेट का कहा गया जी। डेकेट या डिकेट पर्सन ऑफ द डिकेट, यानी कि 10 सालों के जो है डिकेट को 10 साल कहते हैं। तो इनको कोविड पॉजिटिव आया था, ठीक है, कोविड पॉजिटिव आया था। ये जो इनको खिताब मिला ना, ये 2021 के अंदर मिला है। ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसको ज्यादा टच नहीं कर रहा, लेकिन इसको इसलिए अब ये वाले सवाल इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इनको अभी को जो है वो पर्सन ऑफ द डेकेड का नाम दिया गया है, तो इसलिए खिताब दिया गया है, तो इसलिए इनके बारे में सवाल आ सकते हैं। वो मैंने अप्रैल के महीने में डाल दिया जो इनको मिले थे। अब कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था इनको, ये आया था अप्रैल के अंदर, 21 अप्रैल 2020 को ये कोविड पॉजिटिव आई थी, ठीक है। ये इनके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि इनको पर्सन ऑफ द डेकेड 2020 कहा गया है। तो इनको जो है ना, कोविड-19 के दरमियान में एक डोनेशन मिली थी ईदी फाउंडेशन को। मैं पिछली वीडियो में बता दूंगा, ये को फाउंडर थी ईदी फाउंडेशन की। तो इनको जो है ना वो डोनेशन मिली थी $2 लाख $2 लाख US डोनेशन मिली थी। किस लिए? कि ये जो पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 की वजह से लोग जो मुतासर हो रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके आने जाने के जो अखराजात बर्दाश्त करने के लिए ईदी फाउंडेशन को डोनेशन मिली थी $2 लाख US, और ये इसको मिली थी ईरान की तरफ से। कंट्री जो है वो कंट्री का नाम है ईरान, उन्होंने डोनेशन दी थी ईदी फाउंडेशन को अप्रैल के। ये जो डोनेशन मिली थी ना, ये मार्च में मिली थी, ये भी याद रख लीजिएगा। मार्च के महीने में डोनेशन मिली थी ईरान की तरफ से। और जैसा आपको पता है, ये हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोविड-19 का वायरस है ना, ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। इससे ईरान, हमारे नेबरिंग कंट्री ईरान से पाकिस्तान में मुंतकिल हुआ था। तो फिर उसी के बाद ईरान से मुंसलिक ये है कि इन्होंने डोनेशन दी। उसके बाद ईदी, बल्कीस ईदी को जो पर्सन ऑफ द डेकेड का नाम दिया गया है, वो कोविड पॉजिटिव भी आई थी 21 अप्रैल 2020 को। और ये को फाउंडर है ईदी फाउंडेशन की, और ईदी फाउंडेशन बनती है 1951 के अंदर। और बल्कीस ईदी पैदा होती हैं, बॉर्न होती हैं 19
1947 के अंदर, 1947 के अंदर पैदा होती हैं और फाउंडेशन जो है वो बनती है 1951 के अंदर। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि ये इन्होंने 4 साल बाद ही जो है वो फाउंडेशन का हिस्सा बन गई थी, नहीं। इसकी एक वजह यह है कि ये पैदा हुई थी 1947 के अंदर, तो इन्होंने एक शादी की थी इसके अब्दुल सत्तार ईदी के साथ 1966 के अंदर। तो उससे पहले ये उनके साथ मुंसलिक हो गई थी जब उन्होंने बनाया था क्लिनिक और अपना जो सेटअप उन्होंने कराची के अंदर स्टार्ट किया था, तो उसके साथ ये फिर को फाउंडर बन गई थी उनके साथ, इसलिए इनको को फाउंडर कहा जाता है ईदी फाउंडेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो है जी, हु वाज द फर्स्ट पेशेंट रिकवर बाय कोविड-19। कोरोना वायरस की वजह से जो पहला बंदा रिकवर हुआ था ना, उसका नाम है याहिया जाफरी। ये वो पहला बंदा है जो कि रिकवर हुआ था कोविड-19 जो है कोरोना वायरस जो है इसके अंदर पॉजिटिव आया था, तो ये बाद में रिकवर हुआ था इसी वायरस से। अच्छा, एक दूसरा ये सवाल है कि ये पूछा जाए कि वो पहला बंदा जिसके अंदर कोविड-19 जो है वो पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिव आया था, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम भी याहिया जाफरी है। वो पहला बंदा है जो कि कोविड-19 पॉजिटिव आया था, ये कराची के अंदर। कहां पे? कराची के अंदर एक। अच्छा, अब यह है कि हु डोनेट प्लाज्मा फॉर ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा दिया गया था, यानी कि कोविड-19 जिस बंदे के अंदर वायरस आ जाता था ना पॉजिटिव, उसके बाद वो रिकवर हो जाता था, तो उसका जो प्लाज्मा होता था वो किसी दूसरे पेशेंट को लगाया जाता था, तो वो दोबारा से रिकवर हो जाता था। तो किस बंदे ने पहले प्लाज्मा दिया था? तो वो भी याहिया जाफरी है जी। याहिया जाफरी ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था किसी दूसरे पेशेंट के लिए। अच्छा, ये वो सवाल है, इसके बारे में भी पीपीएससी के पेपर पढ़ लें आप, आपको सवाल जो है वो मिल जाएगा। ये जो है वो अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन क्योंकि अब बल्कीस ईदी के बारे में 2021 के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं। ईदी फाउंडेशन पूछी जा सकती है, ये कब इनको कोविड पॉजिटिव आया था, इनको पर्सन ऑफ द डेकेड या डिकेड कहा जाता है, तो वो क्यों जो कहा जाता है? तो ये वो ह्यूमैनिटेरियन है, यानी कि इंसान दोस्त हैं, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है। और ये बीवी किसकी हैं? अब्दुल सत्तार ईदी की। और ये पैदा कहाँ हुई थी? यानी कि ये पैदा तो हुई थी 1947 में बंटवा सिटी है इंडिया के अंदर, वहां भी पैदा हुई थी। तो ये हमारे सवाल थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करने थे। इंशाल्लाह ये आपके लिए जो है ना बहुत फायदेमंद साबित होगी। अब मुझे इजाज़त दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।